आज मेरे फेसबुक लाइव में, पेज लाइव में आप सभी साथियों का, बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में लाइव आया हूं। साथी मुझसे बहुत से जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। साथियों से अनुरोध है जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे कि अपनी बात को, अपनी परिचर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। आज बहुत दिन बाद आप सभी का कुशल क्षेम लेने का और अपनी बात कहने का अवसर मिला है। राहुल यादव भाई जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भाई जुड़ गए हैं, पंडित अभी जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। लौकुश भाई नमस्कार। सारे साथी जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे सारे साथी जुड़ जाएं। और अगर मेरी बात सही हो, जिन मुद्दों पर मैं आज आवाज उठाने जा रहा हूं, जिन मुद्दों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अगर मेरी बात सच है तो इसको शेयर करिए और उत्तर प्रदेश की सरकार और अयोध्या फैजाबाद के जिला प्रशासन के कानों तक इन बातों को पहुंचाइए, जिससे कि परिवारों को न्याय मिल सके। साथी जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साथी मेरी आवाज को अपनी आवाज जरूर देंगे, मेरी आवाज को अपना आशीर्वाद और सहयोग जरूर देंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करने जा रहा हूं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले श्रीरामपुरम कॉलोनी में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े सुप्रिया वर्मा शिक्षिका की हत्या श्रीरामपुरम में उस समय की गई थी जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या भ्रमण पर थे। एक तरफ वो अयोध्या भ्रमण पर थे और दूसरी तरफ उस शिक्षिका की उनके घर के अंदर ही हत्या कर दी गई। अभी पुलिस ने 2 दिन पहले खुलासा किया है, 2-3 दिन पहले पुलिस ने खुलासा किया, और वो खुलासा इस तरह का है कि मृतक शिक्षिका का दोबारा अपमानित करने का काम अयोध्या जनपद के प्रशासन ने किया। आज वो शिक्षिका, वो महिला, वो बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसका खुलासा किया गया वो ना किसी गुरु अध्यापक के समझ में आ रहा है, ना किसी टीचर के समझ में आ रहा है, ना अयोध्या फैजाबाद वासियों के समझ में आ रहा है। जिस तरह से खुलासा किया गया, बताइए, एक लड़के के साथ, नाबालिग लड़के के साथ जिस तरह से शिक्षिका को जोड़ा गया और उसका कोई प्रमाण नहीं है, उस महिला अध्यापिका से, और उस लड़का जो पकड़ा गया जिसने लूट की थी, जिसने सारा सामान बरामद कराया, लूट की सामान बरामद कराया, हत्या की, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि सारी चीजों की बरामदगी हुई। अगर उसने लूट की थी तो लूट का सामान बरामद कराया कि हाँ, यहां पर लूट का सामान ही है। लेकिन दोनों के बीच में जिस लड़के को मुलजिम बनाया गया, जिसने हत्या की है, उसके बीच और महिला के बीच कोई सबूत, कोई प्रमाण, बातचीत तक का भी प्रशासन नहीं दे पाया है, अयोध्या की पुलिस नहीं दे पाई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, अयोध्या की पुलिस से कहना चाहते हैं कि आप पुनर्विवेचना करिए और जो सही तथ्य है उसको सामने लाइए। मृतक शिक्षिका को अपमानित करने का काम, उसके चरित्र को हनन करने का काम अयोध्या की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न करे, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। और अगर ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से हम अधिकारियों से मिलेंगे, अधिकारियों से अपनी बात कहेंगे और इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने का काम, अपनी बात को रखने का काम, अधिकारियों से कहने का काम। और उस जो महिला के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, ये दुर्व्यवहार है कि दुनिया में न रहने के बाद भी अगर आप आक्षेप लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि आप सही तथ्यों को नहीं पकड़ पाए, तो उस महिला शिक्षिका जो आज दुनिया में नहीं है उसे अपमानित कर रहे हैं, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं अपने अध्यापक बंधुओं से भी कहूंगा, जिन अध्यापकों ने वाहवाही लूटने के चक्कर में माला पहनाया है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए।
आपके बीच की वो शिक्षिका थी, बहन थी आपकी, आपके साथ काम करने वाली कुलीग थी आपकी, और आप इतनी जल्दबाजी में कि बगैर तथ्यों को जाने पहचाने आप माला पहनाने बिल्कुल वाहवाही करने लगे प्रशासन की। जांच होनी चाहिए, इस मुद्दे की जांच और सही जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन ने लूट का सामान बरामद किया तो उसका प्रमाण दिया, हत्या में जो औजार प्रयोग हुए वो मिला तो आपने उसका प्रमाण दिया, लेकिन महिला और उसके बीच संबंध था, आपने इसका कोई आपने प्रमाण नहीं दिया कि कभी बातचीत तक दोनों में हुई थी, इसका भी कोई प्रमाण आपने नहीं दिया। जब आपने इसका प्रमाण नहीं दिया तो आप एक महिला को बदनाम करेंगे, एक टीचर को बदनाम करेंगे, और वो महिला टीचर जिसके 5-6 माह का गर्भ था। सोचिए, वो 5-6 माह की गर्भवती महिला शिक्षिका जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, और उसके बाद भी आप लोग जग नहीं रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात को कहने में आप डर रहे हैं, अपनी बात आप उठाना नहीं चाहते, अपनी बात आप कहना नहीं चाहते। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी बात को बिल्कुल उठाना चाहिए और अपनी बात को आपको कहना चाहिए। और मैं सारे शिक्षक समाज से कहूंगा, अयोध्या फैजाबाद के लोगों से कहूंगा कि आप शिक्षिका सुप्रिया वर्मा के लिए खड़े होइए, अपनी आवाज को उठाइए, और जो निश्चित रूप से जो गलत लोग हैं, जिन्होंने गलत किया, जो सही तथ्य है, इस हत्याकांड का जो सही तथ्य है वो सामने आना चाहिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा और भी है। अयोध्या में कुछ दिन पूर्व 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ। यह दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अयोध्या का, कि 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार होता है। कई दिन मेडिकल कॉलेज में बिताने के बाद, कई ऑपरेशन से गुजरने के बाद उसका पूरा परिवार वापस अयोध्या पहुंचता है। पीड़ित बच्ची का पिता श्री अखिलेश यादव से मिलता है और अपनी बात को कहता है, और अखिलेश जी के कहने पर कुछ साथियों ने आर्थिक मदद भी उनके पिता की। हम लोग भी मेडिकल कॉलेज गए। सबसे पहले घटना हुई फैजाबाद के महिला अस्पताल पहुंचे, मेडिकल कॉलेज भी गए, परिवार की हम लोगों ने मदद भी की। मदद करने के बाद जब वो परिवार अयोध्या पहुंचा तो एक भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के निर्वाचित विधायक हैं, ये उस परिवार के बीच पहुंचते हैं और विधायक जी कहते हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी आपको कुछ नहीं दिला पाएंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे। हेन तेन लालटेन ढेर सारी बातें माननीय विधायक जी ने लंबी लंबी उस परिवार के बीच में, जो उनके दिल की वेदना और गुस्सा था कि अखिलेश यादव से, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से क्यों मिल लिया इस पीड़ित परिवार का पिता, क्योंकि आपकी नाकामी थी माननीय विधायक जी। आप मेडिकल कॉलेज तक नहीं गए, परिवार को आज तक आर्थिक मदद नहीं मिली। वो आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बहुत लंबा लंबा छोड़ रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मदद कर दूंगा, वो मदद कर दूंगा, दुनिया भर की ढेर सारी बातें आपने उस दिन उस वीडियो में आपकी जारी हुई थी। और अखिलेश यादव जी कुछ नहीं करना चाहते, समाजवादी पार्टी की ओर राजनीति करना चाहती है। विधायक जी, आज उस घटना के कितने महीने हो गए, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और विधायक जी जवाब दें कि आज की डेट तक मैं लाइव करके बोल रहा हूं, कितना आर्थिक मदद, कितना पैसा सरकार से उस बच्ची के परिवार में, उस पिता के परिवार में पहुंचा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। केवल आप झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति जो आपकी परंपरा केंद्र से चली वो यहां तक चल रही है। एक पैसा आपने नहीं दिया आज तक, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत विधायक जी की, उनके हाथ में कुछ है नहीं। तड़प अलग थी कि परिवार समाजवादी पार्टी के मुखिया से कैसे मिल लिया, अखिलेश यादव जी ने कैसे मदद करा दी, कैसे परिवार को आर्थिक मदद मिल गई, कैसे समाजवादी पार्टी के नेता लोग बिटिया के दवा इलाज में मदद कर रहे हैं। तो आपकी पीड़ा जायज थी, लेकिन मैं कहूंगा सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है अयोध्या के लिए, और जो घटना हुई है इस परिवार की मदद करिए, इस परिवार की सहायता करिए, परिवार को आर्थिक सहायता करिए और बच्ची की पढ़ाई लिखाई, उसके शादी ब्याह का भी आर्थिक इंतजाम करिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारी सरकारों ने किया है। अगर कहीं कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई ऐसी बात हुई है तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत जोरदार तरीके से बच्चियों की मदद करने का काम, आर्थिक सहायता करने का काम और बच्चियों की पढ़ाई लिखाई को भी मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश जी ने किया था। तीसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर भी चर्चा कर लें। कल एक घटना हुई, कल एक वीडियो जारी हुआ, कल है तो पुराना लेकिन जारी कल हुआ, कि राम की पैड़ी में एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था। बिल्कुल मैं इसको गलत बताऊंगा, जो गलत है मैं गलत कहूंगा।
कि राम की पैड़ी में वो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए, 7 क्रिमिनल एक्ट से लेकर ढेर सारी धाराएं लगा दी गई। बेटा लड़का नाबालिग है, लड़का नाबालिग है, मैं उससे मिला भी नहीं हूं, लेकिन वो राम की पैड़ी में मोटरसाइकिल चला रहा था। करेला एक तो नीम चढ़ा, मोटरसाइकिल चला रहा था, ऊपर से जात का यादव था, और दुर्भाग्य करेला एक तो नीम चढ़ गया। पूरा प्रशासन जाग गया, पूरा प्रशासन अयोध्या का जाग गया और इतनी तगड़ी कार्रवाई कि तत्काल उस लड़के पर 7 क्रिमिनल एक्ट और ढेर सारी धाराओं में से गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद उसे थाने के अंदर सीखचों के पीछे बैरक में खड़ा कर दिया गया, उसकी फोटो खींच ली गई, फिर फोटो वायरल कर दिया गया कि अयोध्या की पुलिस ने एक बहुत कुख्यात अपराधी को, जिसने राम की पैड़ी में बहुत बड़ा अपराध किया था, उसे गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया जाएगा। और पूरी वाहवाही मीडिया, सोशल मीडिया पे अयोध्या की पुलिस ने लूट ली। लूटते भी ना, क्यों लूटते? लूटना जरूरी भी था, लड़का था, नाबालिग था। मैं कह रहा हूं अगर उसने गलती की थी, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, उस लड़के ने गलती की, उसे राम की पैड़ी में मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए था। प्रशासन उसे डांट सकता था, फटकार सकता था, उससे लिखित माफी मंगवा सकता था कि तुमने गलत काम किया और लिखित माफी मांगो, दोबारा भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वो लड़का था, नाबालिग था। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम की धरती के लोगों, मेरा एक सवाल है। अभी कुछ दिन पहले एक दंपत्ति की वीडियो वायरल हुई थी, उसी राम की पैड़ी में जहां वो मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसपे 7 क्रिमिनल एक्ट और ढेर सारी गंभीर धाराएं लगाकर मुकदमा लिखा, जेल भेजा गया। वो दंपत्ति जिसका वीडियो जारी हुआ था, कैसे थे कपड़े, किस स्थिति में वीडियो जारी हुआ था, क्या कर रहे थे? मां सरजू का अपमान, प्रभु श्री राम की धरती का अपमान, राम की पैड़ी का अपमान, सनातन का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, मर्यादा का अपमान। इतने सारे अपमान होने के बाद वो दंपत्ति आज तक पुलिस की शिकंजों के पीछे नहीं आई। आज तक वो दंपत्ति नहीं पकड़ी गई। क्यों नहीं पकड़ी गई? मानवेंद्र प्रताप सिंह भाई हैं, इन्होंने कुछ लिखा है। भाई मैं कोई जातीय टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई होता मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सुन रहे हैं अगर लाइव मुझको, वो लड़का ठीक है, नाबालिग था, उससे माफी मंगवा सकते थे, लिखित माफी मंगवा सकते थे। आपने उसके कैरियर पे एक बदनुमा दाग दे दिया मुकदमा लिखकर। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का, अपराधी गुंडा नहीं था। उसने लड़कपन में भूलवश, उत्साहवश राम की पैड़ी में मोटरसाइकिल चलाई, गलती की। मैं बिल्कुल कह रहा हूं लड़के ने गलती की, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सजा मिली इतनी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि जो दंपत्ति मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती, राम की पैड़ी में, जहां पर छोटे छोटे बच्चे, युवा, पुरुष सब स्नान कर रहे थे, उनके सामने क्या कर रहे थे? उस पर क्या कार्रवाई हुई? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रभु श्री राम का इतना बड़ा अपमान, मां सरजू का इतना बड़ा अपमान, राम की पैड़ी का अपमान, अयोध्या की धरती का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, खुलेआम इतनी सारी घटनाएं हो गई। इतने अपमान होने के बाद भी वो पति पत्नी नहीं गिरफ्तार किए गए। कहां है पुलिस? कहां है अयोध्या की पुलिस? इतने बड़े अपमान पर अयोध्या की पुलिस क्यों नहीं जगी? क्यों नहीं वो पति पत्नी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए? ये मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अयोध्या पुलिस से। इस बात का भी जवाब देना चाहिए, इस बात का जवाब दें। और अगर मैं तभी मानूंगा कि निष्पक्ष कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निष्पक्ष कार्रवाई अयोध्या की पुलिस करती है, जब शिकंजों के और जेल के पीछे जिस तरह उस लड़के की फोटो वायरल की गई, उसी तरह उनके दोनों पति पत्नी दंपत्ति को खड़ा करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। तब मानूंगा न्याय हो रहा है। तो न्याय होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो पक्षपात होगा तो मैं बोलने से चूकूंगा नहीं, मैं अपनी बात को रखूंगा। मैंने अपने 3 मुद्दे थे, तीनों बातें कही। बाकी प्रदेश और देशवासियों को ढेर सारी बधाई कि आज 50 रुपए का सिलेंडर और महंगा हो गया। आज से सिलेंडर के दाम 50 रुपए और बढ़ गए, इसलिए बहुत ढेर सारी बधाई है सभी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2014 के पहले जब सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो महंगाई डायन थी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो महंगाई डायन थी। आज जब सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो इन नेताओं के मुंह में दही जम गया, आवाजें नहीं निकलती। महंगाई डायन है कि भौजाई है, यह भी नहीं स्पष्ट करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या के लोगों, मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षिका सुप्रिया वर्मा के न्याय के लिए खड़े होइए, अपनी आवाज को उठाइए, अपनी बात को कहिए।
कल मेरी बात हुई, रात में एसपी सिटी से बात हुई, अयोध्या कोतवाल से बात हुई। मैंने कहा एसपी सिटी से कि बताओ इस लड़के का क्या इतना बड़ा गुनाह है जितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बोले साहब क्या बताएं, बता दिया गया, ऊपर बता दिया गया, मीडियम बता दिया गया, यहां कह दिया गया, वो कह दिया गया, ये कह दिया गया, वाहवाही का पूरा आवंडर लौट लिया गया, इतना कुख्यात अपराधी पकड़ा। क्या बताऊं, मैं किसी हैसियत में नहीं हूं, वरना मैं स्वर्ण कमल कोई बड़ा इनाम देता अयोध्या पुलिस को कि आपने इतना बड़ा काम किया, इतने कुख्यात अपराधी को पकड़ा है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसी पुलिस ने इतना बड़ा अपराधी नहीं पकड़ा होगा। अरे सर वो लड़का था, बच्चा था, गलती हुई थी उससे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसे आप डांट मारकर माफीनामा लिखवा सकते थे, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन जो गुप्ता दंपत्ति थी उस पर कार्रवाई नहीं की आपने, तो आपकी ये दोगलापन, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मैं तो अयोध्या प्रशासन से, अयोध्या पुलिस से और जिन बहुत बड़े बड़े वीरों ने फेसबुक पे लिखा था इसके खिलाफ, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि उस दंपत्ति ने अयोध्या का, अयोध्या के सनातन धर्म का, प्रभु श्री राम की धरती का इतना बड़ा अपमान किया, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको भी जेल जाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सभी साथियों ने सुना, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस लाइव को, मेरी आवाज को आगे बढ़ाइए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। टीचर सुप्रिया वर्मा जिनकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद जिस तरह से खुलासा होने के बाद चरित्र हनन का फर्जी आरोप लगाया गया, जिससे मैं नहीं सहमत हूं। मैं नहीं सहमत हूं और मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं अधिकारियों से मिलूंगा, मांग करूंगा कि अगर ऐसा था तो उसका प्रमाण दीजिए, अगर ऐसा था तो उसका प्रमाण दीजिए, और अगर प्रमाण नहीं है तो किसी अध्यापिका को, किसी महिला को, किसी बहन के ऊपर चरित्र हनन करने का अधिकार बिल्कुल आपको नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, यह मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय अयोध्यावासियों, प्रिय प्रदेश देशवासियों, महंगाई की मार झेलिए। लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर से लेकर बिजली से लेकर सब महंगा होता जा रहा है। नौकरियां खत्म है, सब संविदा पे हैं। संविदा का मजा लीजिए, महंगाई का मजा लीजिए और मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का अभिवादन करता हुआ कि जहां पर भी जुल्म होगा, अत्याचार होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी तानाशाही करेगी, एक तरफा कार्रवाई करेगी, इस बात का भी संकल्प लीजिए कि हम सारे लोग खड़े होंगे, बोलेंगे, आवाज मिलाएंगे और हर जुल्मी अत्याचारी के खिलाफ अपनी बात को मजबूती से रखना का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। जिन साथियों ने सुना उनका आभार, और साथियों से अनुरोध है मेरी आवाज को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, मेरी आवाज को आवाज दीजिए, मेरी आवाज को अपना आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।